अक्लमंद परिंदा। एक गांव में एक शिकारी रहता था और वह रोज शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता। एक बार ऐसा हुआ, जब शिकारी शिकार करने जंगल की ओर गया तो उसे आसमान में बहुत ही सुंदर और नायाब पक्षी उड़ती हुई नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगा, यदि किसी भी तरीके से यह चिड़िया मेरे हाथों लग जाए तो इसे बाजार में महंगे दामों में बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बड़ी ही चालाकी और होशियारी से शिकार के लिए जब अपना जाल बिछाया तो उसमें वो खूबसूरत चिड़िया फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में इस चिड़िया को बेचने के बारे में सोचने लगा। चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी, लेकिन चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम गई और उसे जाल से आजाद होने की कोई सूरत नजर नहीं आई। तो उसने मायूस होने के बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, शिकारी चिड़िया की बातों को सुनकर थोड़ी देर सोचने लगा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खुद खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर जाकर बैठ गई और पहली नसीहत देते हुए बोली, ए बोलकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फिर उड़ी और दीवार में जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, इतना सुनकर शिकारी जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, जैसे उनका करीबी रिश्तेदार मर गया हो। रोते रोते बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ ने एक क्या कर दिया, हाथ आए खजाने को खो दिया। ऐसी नादिर चिड़िया क्यों आजाद कर दी। शिकारी जब खूब क्रोध हो चुका तब चिड़िया ने उसे समझाते हुए कहा, अरे बेवकूफ और अहमद शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहतें कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ, ए नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कि किसी भी नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन नहीं करना चाहिए, वो कैसे ही क्यों ना हो।
बेशक तुम ठीक कहती हो। ए नन्ही मुन्नी चिड़िया, ओ तीसरी नसीहत तो बताती जाओ। ये कहते ही चिड़िया फूल से उड़ी और शिकारी उसे देखता ही रह गया। तो देखा बच्चों आपने कैसी वो नन्ही सी चिड़िया अपनी अक्लमंदी और होशियारी से शिकारी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई।